Hello and welcome to Business Unfiltered presented by My Business and this is your host Rajश्री दास and जैसे कि आपको पता है यहाँ पे हम स्मॉल बिजनेस ओनर्स के साथ बातें करते हैं एंड उनकी लाइफ, उनकी बिजनेस एंड उनकी जर्नी के बारे में बात करते हैं और अपनी ज्ञान की पोटली को थोड़ी और भरते हैं और उससे बहुत सारा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन अपने साथ लेकर के जाते हैं। तो आज मैं एक ऐसे गेस्ट के साथ हूँ जिसका स्टोरी तो मुझे बहुत इंस्पायर कर चुका है ऑलरेडी एंड आई होप आपको भी इंस्पायर और मोटिवेट करेगा। एंड उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले आई टेल यू कि शी इज जस्ट 15। यस, यू हैव heard me right, she is just 15. She is 15-year-old entrepreneur and imagine where she will be after 5 years. So it is very inspiring and very motivating and she is owner and founder of Cole. And so without wasting any time, everybody please welcome Miss Shreya. Hello Shreya. Hello. How are you? I'm great. How are you? I'm fine. So Shreya, मैंने तो आपका इंट्रोडक्शन दे दिया एंड आई से टू ऑल ऑफ माई गेस्ट कि प्लीज अपने आप को मेरे ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करें अपने तरफ से। सो प्लीज गिव मी योर इंट्रोडक्शन। So I'm Shreya and I'm 15 years old, as I told you, and I have a small jewelry business that I started 1 year ago. And there were ups and downs, but yeah, I'm here today. नाइस नाइस, एब्सोल्युटली। एंड I'll tell you कि मैं ऑलरेडी जब मैंने सुना कि you are just 15, I was like, oh my god, I was like so happy to see like somebody जो like इतने motivated अपने आप में है एंड इतने focused हैं कि उन्हें पता है कि हाँ मुझे ये करना है एंड they are doing it। like ऐसे लोगों को से मिलने में ना आपको खुद में बहुत अच्छा लगता है एंड you get motivated अपने आप में, like you get boost up कि yeah she is doing this, I can also do, like ऐसे। तो I was very inspired when I heard about you. So welcome to this podcast. Thank you. Thank you for having me here. So any recent achievement जो आप हमसे share करना चाहते हो जो हमारे audience को जानना चाहिए? So recently I reached 1 year on Cole on 15 July and it was a really big thing for me because I never really thought that I could reach there. And it was a really big thing for me reaching 1 year and it was a really big thing for me. So basically अभी आपने 1 year anniversary मना लिया अपने business का। Yes. हाँ. So like late congratulations, but yeah, I am happy for you. Thank you. So my next question will be like as we all know कि कुछ भी चीज start करने से पहले and I always say कि सबसे बड़ा चीज जो होता है ना इज आइडिया। लाइक आइडिया इज द किंग। ओके, सो आप जब ये बिजनेस स्टार्ट कर रही थी श्रेया तो आपको लाइक कहाँ से इंस्पिरेशन मिला या फिर आइडिया आपको कहाँ से आया कि मुझे ऐसे करना है? एंड आई वुड लव टू नो व्हेन, मतलब आपको कब आइडिया आया? ये तो आपने बोला कि अभी 1 साल से आप इस पे काम कर रहे हो, आपका बिजनेस का 1 साल हुआ है, लेकिन आपके लाइक ये प्रोसेसिंग को कितने टाइम लगा एंड आइडिया बेसिकली आपको कहाँ से आया कि आपको ऐसा करना है? So basically like जो मेरे फादर है उनका एक ज्वेलरी का बिजनेस है and I was like मुझे कभी ऐसा था कि स्पेसिफिकली ज्वेलरी में जाना है but then मुझे I just wanted experience इस चीज में कि क्या होता है बिजनेस एंड ऑल। I never knew कि मैं इतनी सीरियस रहूंगी इस चीज पे but so वहीं से मैंने स्टार्ट किया ना धीरे धीरे I just came पूरा into jewelry। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ and I started just say like I started this on July 15, so मेरा आइडिया मार्च से स्टार्ट हो गया था because पहले I had to collect some money for this because I didn't have any money, so I had to collect money। so मार्च से लेके मैंने जुलाई तक बिल्कुल मेरी रिसर्च अच्छे से करी, सब कुछ जाना मनी लेके and then on July 15th I launched it। So basically यहाँ पे कहना गलत नहीं होगा कि you got inspired from your father। Yes. एंड आपने ये जो बोला कि लाइक ऑलमोस्ट आपको 3 to 4 months लगा इसे प्रिपेयर करने के लिए। एंड ऑल्सो आप बोले आपको बस एक्सपीरियंस चाहिए था एंड नाउ यू आर लाइक कि नहीं मुझे बिजनेस करना है। Yes, let's like पहले I was like just सिर्फ experience के I was like 1-2 महीना चलेगा उसके बाद I'll just stop it, but now I'm just here, I'm doing all this। सो लवली, मतलब एक्सपीरियंस के साथ साथ अब आपको एक
काइंड ऑफ आपको करियर भी मिल जा रहा है, लाइक आप इस पे ही फोकस करना चाह रहे हो. सो इट्स वेरी लवली कि आप यू गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम योर फादर, यू प्लान्ड एज यू सेड कि हाँ मैंने कुछ रिसर्च वगैरह किया, प्लान किया, मैंने अपने लिए इन्वेस्टमेंट क्रिएट किया एंड ऑल दैट. वी नो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एंड यू डिड इट. सो मैं नेक्स्ट सेगमेंट, मैं इस सेगमेंट के बारे में आपको बता देती हूँ. इसमें दिस इज लाइटनिंग राउंड. ओके, सो इसमें मैं जितने भी क्वेश्चंस पूछूंगी ना उसके आपको झटपट से जवाब देना है. लाइक जो भी आपके दिल दिमाग में आता है, जो भी झट से आपके दिमाग में आता है कि हाँ मेरे को इस क्वेश्चन का ऐसे जवाब देना है, वो मुझे झट से दीजिए, ताकि हमारा जो अनफिल्टर्ड वाला पोर्शन है ना वो कंप्लीट हो जाए. देखिए आप आंसर तो अपने मन से ही दे रहे हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप आंसर कर रहे हो, लेकिन लाइटनिंग राउंड में मैं आपको सोचने के लिए ज़्यादा मौका नहीं दूंगी. मैं चाहती हूँ कि जो भी झटाक से आपके दिमाग में आंसर आता है ना वो आप मुझे दे दो. ठीक है? ठीक है. ओके, सो मेरा पहला क्वेश्चन इज कि व्हाट डू यू लव मोस्ट अबाउट योर बिजनेस. लाइक बहुत सारी चीज़ें होगी जो आपको अपने बिजनेस के बारे में पता होगा और पसंद होगा. लाइक बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के साथ जब मैं बात करती हूँ तो उनके बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो उन्हें बहुत पसंद होती है, लेकिन एक स्पेसिफिक चीज़ होता है ना जो कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकता. तो लाइक आपके बिजनेस में वो क्या है? मेकिंग ज्वेलरी. लाइक मुझे इतना अच्छा लगता है ज्वेलरी बनाना. इट्स सो थेरेप्यूटिक फॉर मी एंड लाइक making jewelry is just so calming and I just love making jewelry. So it's all That's the best part. So it's all handmade. Yes, everything is handmade. So basically you make all the jewelries. Yes, exactly. I make everything. Some like few of the things are I have been reselling them, like some rings, but most of the things are handmade. I make them myself and that's like so therapeutic, so calming for me. एब्सोल्युटली, आई लव हैंडमेड थिंग्स यू नो. और मुझे बहुत ये अच्छा लगता है जब भी हाथों से कुछ बना के दो ना तो उसकी बात ही अलग होती है, मुझे ऐसा लगता है. सो आई लव हैंडमेड थिंग्स एंड मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा कि यू मेक ऑल द थिंग्स. बिकॉज मैंने अभी तक जितने भी ओनर्स से बातें की थी लाइक ऑफ द कैमरा ऑफ द पॉडकास्ट, तो मुझे ऐसे पता चला था कि दे डू लाइक सेकेंडरी काइंड ऑफ वर्क एंड ऑल दैट. लेकिन जो हैंडमेड चीज़ है ना वो लाइक मुझे ज़्यादा पसंद है पर्सनली. एज अ बायर मैं अगर बोलूँ, एज अ कस्टमर मैं बोलूँ तो मैं हैंडमेड ज़्यादा प्रेफर करती हूँ. सो इट्स लवली लिसनिंग टू दैट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनिशियल डेज में जब आप लाइक अभी आपके बिजनेस को 1 ईयर हो गया, आपने अभी रिसेंटली अपना एनिवर्सरी मनाया बिजनेस का, तो जब आप स्टार्ट कर रहे थे लाइक यू टोल्ड मी कि आप इंस्पायर्ड हुए अपने फादर से एंड यू डिड रिसर्च एंड ऑल. तो देखिए थ्योरी तो अलग चीज़ होती है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप चीज़ें करते हो ना तो आपको बहुत ही अलग एक्सपीरियंस मिलता है. एंड आप तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के लिए ही कर रहे थे. तो स्टार्टिंग में जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो ऐसे कौन से चैलेंजेस थे जो आपको फेस करना पड़ा, और अभी जब आप 1 ईयर कंप्लीट कर चुके हो, एक ऐसे पोजीशन पे हो जहाँ पे यू नो सम थिंग्स, तो अभी आपको कैसे चैलेंजेस फेस करना पड़ता है और दोनों में डिफरेंस क्या है? Alright, so basically starting में I wanted to see कि jewelry कैसे बनाता है, because मुझे कुछ idea नहीं था, because my dad doesn't make jewelry himself, उनके खुद की workers होता है, but I wanted to see कैसे बनाता है. And where do I go? I go YouTube पे कि how to make jewelry. And there wasn't enough videos for me to know how to make jewelry, so I had to guess most of the things myself. कि हाँ ये अब ये ऐसे होगा, अब ये ऐसे होगा, because YouTube पे जितनी होनी चाहिए videos about jewelry नहीं है, like you know small jewelry business, how to make jewelry नहीं है. And also I faced the problem that I faced was कि I didn't have audience and I didn't know कि मुझे लोग कैसे मिलेंगे, because I didn't know कि Instagram पे कैसे लोग रीच जाएगी और रीच आएगी. तो I was just stuck with 30 followers जो सिर्फ और सिर्फ मेरे friends थे. I was like oh my god ये काम नहीं कर रहा, अब क्या करूँ. Then I learned slowly कि कैसे सब कुछ होता है. And अभी recently like the problems I face is engagement. Instagram and like उस पे मुझे प्रॉब्लम्स है. कभी मेरी रील्स अच्छे व्यूज नहीं आते, कभी like my reels skyrocketed and कभी बिल्कुल ही मतलब रीच कर जाती है. तो it's just up and down, it's not this way. तो मुझे अभी engagement की प्रॉब्लम आती है.
सो स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम्स आई वो तो आपने सीख लिया एंड यू सेड कि मैंने धीरे धीरे समझ गई कि कैसे करना है एंड ऑल दैट। अभी जो आपका इंस्टाग्राम का प्रॉब्लम है, लाइक ये बेसिकली सोशल मीडिया का आप जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप बोल रहे हो कि अभी आप फेस कर रहे हो, बट आई नो धीरे धीरे आप उसे भी शॉर्ट आउट कर लोगे। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक आपको पता है कि अभी आपने जो बोला, सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज जैसे कि अभी आपने बोला कि लाइक अभी आपको इंस्टाग्राम में आपका रीच का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा आपको कनेक्टिविटी बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि आपको क्यों लगता है कि लाइक एक ऑनलाइन प्रेजेंस, लाइक आपका जो स्टोर है उसका एक ऑनलाइन स्टोर होना जरूरी है? सी, अगर आपका एक फिजिकल स्टोर होगा, वहां पे जितने लोग आसपास होंगे सिर्फ अपनी वही रीच है, एंड ऑनलाइन पे पूरी दुनिया की रीच है आपके पास, द होल वर्ल्ड इज ऑनलाइन। तो व्हाई वुडंट यू वांट टू बी ऑनलाइन जिसमें यू नो कि पूरी दुनिया है पास, इंस्टेड ऑफ फिजिकल स्टोर जहां पे सिर्फ स्पेसिफिक लोगों की रीच चाहिए आपके पास। सो बेसिकली अगर आपका ऑडियंस एक्सपैंड करना है आपको, तो आपको ऑनलाइन स्टोर होना चाहिए। एग्जैक्टली, बिकॉज़ द होल वर्ल्ड इज ऑनलाइन। टेल मी, जो गूगल पे नहीं जाके ज्वेलरी स्टोर्स करे, टेल मी समवन की जो जाके ज्वेलरी स्टोर्स नहीं करेगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग समवेयर पीपल वुड रादर वांट कि उनके घर पे डिलीवर हो जाए। तो लाइक ऑनलाइन स्टोर्स हमेशा बेटर रहते हैं। यस, मुझे फिजिकल स्टोर्स बहुत पसंद है पर्सनली। एंड ऑल्सो यहाँ पे बात हो जाती है फ्यूचर रेडी के लिए। लाइक फ्यूचर में आई डोंट थिंक कि लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे बाहर जा कर के खरीदना। लाइक अभी सिचुएशन ऐसा है कि आप घर से नहीं निकल सकते, प्लस पीपल आर सो बिजी। एक टाइम था जब शॉपिंग वॉज लाइक कि हाँ मुझे ये थेरेपी लगता है, या फिर शॉपिंग इज लाइक सम काइंड ऑफ हैंग आउट एंड ऑल दैट विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल दैट। लेकिन अभी सब चीज़ ऑनलाइन हो गया है। लाइक गूगल पे जैसे आपने बोला सर्च करो कि मुझे ये चाहिए, फॉर एग्जाम्पल लाइक आई वॉन्ट पिलो, तो आप अगर सर्च करोगे आपको थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शन लगेगा। एंड आप जहाँ पे स्टोर पे जाओगे तो आपको बस लाइक जो भी उनके पास अवेलेबल होगा वो आपको दिखाएंगे एंड आपको उनमें से ही खरीदना होगा तो आप खरीदोगे। एंड ऑल्सो गूगल पे आपको लाइक हम इंडियंस लोगों के लिए देयर विल बी प्राइस डिफरेंस, एंड हम लोग के लिए ये बहुत अच्छी बात होता है कि हम अपने बजट के अंदर में भी कुछ बचा लेना, तो दैट्स वेरी लाइक हम लोग के लिए बहुत अच्छा होता है। लाइक पर्सनली मेरे लिए तो बहुत अच्छा होता है कि अगर मैं बजट में भी कुछ बचा लूँ तो। सो आई थिंक आपने जो बोला कि ऑनलाइन स्टोर इज इम्पॉर्टेंट दैन फिजिकल, ये आई एब्सोल्युटली अग्री टू दैट। एंड ऑल्सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ना इससे थोड़ा सा रिलेटेड ही है कि लाइक ऑनलाइन स्टोर होना इज वन थिंग, एंड आपका कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट पे आपका कोई भी स्टोर है उसका एक अकाउंट होना इज अनदर थिंग। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, और सोशल मीडिया में आपका अकाउंट होना क्या इम्पैक्ट डालता है आपके बिजनेस के ऊपर? I am on Instagram and I don't have a website yet. Online store मेरा है नहीं and I take orders from Instagram. तो see, online stores लोग गूगल करेंगे, ज्वेलरी स्टोर्स उसमें बहुत सारी लिंक्स आ जाएंगी, बट स्पेसिफिकली अपनी you're not sure कि अपनी एकदम टॉप पे दिखाएगा या सेकंड दिखाएगा या थर्ड दिखाएगा। इंस्टाग्राम पे कितनी बड़ी रीच है, रील्स, पोस्ट, स्टोरीज, लाइक इट्स एंडलेस। इंस्टाग्राम इज एंडलेस, लोग स्क्रॉल करते जाएंगे। गूगल पे जस्ट गो 1 2 3 डन, उसी में से चूज कर लो। एंड इंस्टाग्राम की रील्स अभी बहुत रिसेंटली बहुत चल रही है, तो लाइक रील्स के थ्रू आपकी इतनी रीच बढ़ जाएगी। एंड आई पर्सनली वेबसाइट्स आर रियली टफ, लाइक ऑनलाइन स्टोर्स बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत इजी गोइंग होता है, but maintaining the website is really tough. And if you maintain one, you have to update it every now and then, and it's like a lot of work. So basically I prefer Instagram more, उस पे DMs पे ही सब कुछ हो जाएगा। सो बेसिकली आपका कहना है कि गूगल पे तो एक दो बार इंसान स्क्रॉल करके देख लेगा, बट इंस्टाग्राम पे इट्स एंडलेस, एंड इंस्टाग्राम या फिर कोई भी सोशल मीडिया का रीच जो है वो आपको ज्यादा मिलता है दैन ऑनलाइन स्टोर। एग्जैक्टली। सो बेसिकली यस से अभी बेसिकली टिकटॉक इंडिया में बैंड है, बट आई हैव सीन आउट ऑफ इंडिया में टिकटॉक के थ्रू ही इतनी रीच आ जाती है, बिकॉज लोग तो क्या करते हैं 3 4 घंटे दिन जस्ट स्क्रॉल उसी में अपनी वीडियो देख ली, उसी में से ऑर्डर आ गया।
तो टिकटॉक भी बहुत इफेक्टिव है, बट इंडिया हैज बैंड इट, तो कुछ नहीं हो सकता उसका तो इंडिया में। सो बट ये जो आपने बोला वो इनिशियल या बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर आप सोशल मीडिया प्रेजेंस रखते हो, बिकॉज आपको नहीं पता, जो आपने बोला कि आपका टॉप 3 में दिखाएगा या 4 में दिखाएगा, इनिशियल पेज में नहीं दिखाया तो आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे, तो ये बिगनर्स के लिए अच्छा है। सोशल मीडिया प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन इंस्टाग्राम पे रहना ही इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आजकल कौन नहीं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम इज 12 प्लस, बट चिल्ड्रन हु आर 8 मेक देयर इंस्टाग्राम एज बढ़ा के अपनी बना लेता है, तो लाइक हु इज नॉट ऑन इंस्टाग्राम। That's true. That's true. So my next question will be from our next segment. This is success mantra. So success mantra में हम हर वो चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको हेल्प किया है इस पोजीशन पे आने के लिए। आपको जितना भी आपने छोटा मोटा बड़ा जो भी सक्सेस आपने पाया है उसे पाने के लिए जो भी सारी चीज़ें आपको हेल्प की है उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ओके, सो माई फर्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट इज योर गो टू मंत्रा। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी हर्डल्स आपको फेस करने पड़ते हैं, कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है जब यू आर लाइक कि हाँ ये प्रॉब्लम है, आई ऑलमोस्ट गिव अप, या कोई भी ऐसा सिचुएशन जो कि नेगेटिव है, तो उसमें आपका गो टू मंत्रा क्या होता है? लाइक यू विल हैव लिस्ट ऑफ थिंग्स जो आप कर सकते हो, बट एक चीज जो सबसे पहले क्लिक करता है कि या ये मेरा जो फंडा है ना ये हमेशा काम में आ जाता है। सो व्हाट इज योर मंत्रा? It's like I just think कि 6 months from now I'm going to wish कि I had started today, because I started goals this young, because अभी से जब मैं 20 years की हो जाऊंगी I'll have a brand जो बहुत सारे लोग जानते हैं, and अगर मैं 20 years की एज में स्टार्ट करती तो मुझे 5 years लग जाते हैं उसको फेमस करने के लिए, उसको नोट करने के लिए। तो अगर मैं अभी से ही स्टार्ट कर लूंगी तो मेरे आगे जाके फ्यूचर नहीं रहेगा। सो आई जस्ट थिंक कि फ्यूचर सेल्फ मेरे को थैंक यू बोल देगा। सो दैट्स योर मंत्रा। कभी भी कोई चैलेंजेस आता है तो यू थिंक अबाउट फ्यूचर, लाइक बहुत एंड गोल को आप फोकस करते हो कि लाइक फ्यूचर में क्या होगा एंड ऑल दैट, यू फोकस ऑन दैट। छोटे मोटे अभी जो हर्डल्स आते हैं उस पर आप ज्यादा फोकस नहीं करती, बिकॉज अभी के जो लाइक जब आई गेट पास दैट हर्डल एंड लाइक एक महीने बाद आई जस्ट थिंकिंग कितनी स्टूपिड सी बात थी कि मैं उस पे बैठ के इतना थिंक कर रही थी। बिकॉज if it's not good, if you're not going to think about it 5 years later, don't think about it more than 5 minutes. So I just think this way. yeah, so easily उसको सब कुछ कर सकते हो। So we can say, we can quote your this sentence कि if you are not going to think about this problem after 5 years, don't think it more than 5 minutes, right? Yeah. So this can be your statement for your goal success mantra, right? Yes. Okay, so my next question is like what according to you, like आपको क्या लगता है कि what are the skills required for starting a business? एक इंसान के अंदर कौन कौन से skills होने चाहिए so that वो एक business start कर सके? See, कोई skills की जरूरत नहीं है। Even I wasn't skilled कि मुझे jewelry business चाहिए। You just need dedication and passion. And like if you're dedicated to something, you'll get it done. Even अगर आपको बोलते हैं ना आसमान और धरती एक करना पड़ जाए, but you'll do it anyway if you're dedicated and if you're passionate about it. So you'll just do it. If you have decided कि हाँ मुझे ये करना है and you are dedicated like true to your work, like आप genuinely उसे बहुत loyal तरीके से कर रहे हो तो and also passionate हो तो आप obviously success पाओगे। Exactly. It's like there was someone जो like basically मुझसे competition में चालू कर रही थी jewelry का business, because if she has it, I'll also do it. And वो 3 weeks से ज़्यादा भी नहीं चला। So if you're with the mindset कि competition है किसी से, किसी को अपन को किसी से और आगे बढ़ना है, तो it's not going to work. जब तक you're not passionate about it, जब तक you're not dedicated, it's not going to work. So you think कि competition important नहीं है? Competition, किससे कंपटीशन है? दुनिया से कितने लोगों से कंपटीशन कर लोगे? 7.8 बिलियन लोगों में कितने लोगों से? खुद से कंपटीशन होना चाहिए। आई फील लाइक पर्सनली खुद से होना चाहिए, बिकॉज अभी मैं यहाँ हूँ, आई वांट टू गेट बेटर, इससे बेटर होना है मुझे। कितने लोगों से कंपटीशन हो जाएगा एंड कितने लोगों से अपन सोच लेंगे अपन को इसके सामने बेटर दिखना है। Just don't care about what society thinks, because at the end of the day, everyone's, Billie Eilish ने कहा था, everyone's gonna die. So fuck it.
दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ दैट यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ। जितना आप दूसरों की बातों में या दूसरे क्या सोचते हैं उसमें फोकस करोगे, अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे, उससे अच्छा अपने ऊपर वो इन्वेस्ट करो कि आप अपने को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हो। लाइक थिंक अबाउट योर सेल्फ ना, यू मेक योर सेल्फ प्रायोरिटी। सोसाइटी को जाने दो, लाइक दे विल से कुछ भी बोलो, कुछ तो बोलेगी। यस कुछ भी करो, दे विल हैव एन ओपिनियन जो कि आपके फेवर में नहीं होगा, और वो क्रिटिसिज्म भी ना कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा। लाइक दे विल डू ताकि आपको नीचा दिखा सके, आपको डीमोटिवेट कर सके। बट देयर आर पीपल जो आपको सही तरीके से बोलते हैं एंड दे आर सपोर्टिंग पीपल, लाइक जो आपको अच्छे एडवाइस देते हैं एंड उनके एडवाइस सुनने भी चाहिए। आई एम नॉट टेलिंग कि सब गलत ही है यहाँ पे। सो आई थिंक यू शुड वाइजली थिंक कि कौन सा क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव है और कौन सा नहीं है, एंड यू शुड टेक दैट। सो दैट Exactly, because अपन अगर अपने बस 10 मिनट से होता सभी लोग बोलते कुछ नहीं कर रही श्वेता, शी इज जस्ट सिटिंग खुद के घर में क्वारंटीन में, कुछ नहीं कर रही। आई हैव अ बिजनेस, अभी से इतना बड़ा बनना है, आई डोंट हैव अ बिजनेस, कुछ नहीं कर रही। तो कुछ ना कुछ हर जने के पास है ही बोलने के लिए। एवरीवन हैज अ कमेंट फॉर मी, बट इट्स ऑन मी इफ आई टेक दैट कमेंट और नॉट। yes, absolutely. So my next question is like, what are the things that were helpful now, like कोई भी सिचुएशन अभी जो रिसेंटली आपने फेस किया होगा, उस वक्त कौन से ऐसे थिंग्स थे जो आपको हेल्पफुल लगे एंड यू विश कि लाइक जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया था इनिशियल डेज में, अगर ये सारी चीज़ें आपको मालूम होती या फिर ये सारे रिसोर्सेज आपके साथ होते तो आप अभी कहीं और होती एंड थोड़ा सा आगे होती, या फिर जो भी आपने अभी रिसेंटली कोई गोल रखा होगा वो अचीव कर चुकी होती। तो what are the things? Like basically बीच में I just go offline on social media 8 महीने तक, 3 weeks तक I just go party करना मेरे को। I just lose all motivation and like that's so wrong because it's not about motivation, it's about discipline। कि मैं it's not कि मुझे पूरे टाइम में मैं motivated रहूँगी कि I want to do it। मुझे मेरे भी बर्नआउट्स होता है कि I don't want to do it, but that's like so wrong। अभी भी basically मैं अभी भी मेरी social media पे ऑफ हूँ because मेरे को motivation नहीं है। But it's not about motivation, it's about dedication, it's about discipline। कि अपन को करना है तो करना है। अगर अपन स्कूल जाते हैं तो अपन हर रोज सुबह के स्कूल जाते थे कि जाना है। अब ऑनलाइन जहाँ से ज्वाइन करके तो कर लो, नहीं करनी तो करो। तो इट्स अबाउट डिसिप्लिन कि अपन कितना डिसिप्लिन है, बिकॉज मैं पर्सनली नहीं हूँ डिसिप्लिन, व्हेन आई शुड बी डिसिप्लिन, बट आई एम जस्ट लाइक मोटिवेशन नहीं है, ठीक है छोड़ दो। व्हेन इट शुड बी लाइक कि डिसिप्लिन है, करना है तो करना है। अगर मैं बीच बीच में से छोड़ती नहीं मेरी सोशल मीडिया को 1-2 महीने के लिए, आई फील लाइक मेरी बेटर रीच होती और मैं भी और ज्यादा मेरा बड़ा काम होता। एब्सोल्युटली। एंड आपने जो बोला कि मुझे अभी इंटरेक्शन का या कनेक्टिविटी का जो है वो इशू हो रहा है, आई थिंक इसी वजह से हो रहा है। आप इस पे काम करोगे तो आपका वो सॉल्यूशन निकल आएगा। एग्जैक्टली। So you know what you want to do or what you need to do. So that's absolutely I'm really lazy about it. I'm like कि टाल दो, अभी कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। It's really wrong कि मैं इतना डाल देती हूँ, like I'm not disciplined in it. at least you know that like where you are going wrong and you acknowledge that ki yes, I am wrong in this situation or this is wrong about me and all that. Most of the people don't even want to acknowledge that मेरे साथ कुछ गलत है या फिर I'm doing something wrong. So that's very negative attitude towards anything. Like जब भी आप कुछ कर रहे हो, yes, you shouldn't have ego. You should know your flaws and how to flaunt that. Personally, I believe in that. Ki don't be like embarrassed about your flaws. Everybody have their own flaws and nobody is perfect in this world. We all have some kind of negativity. But the important thing is problem होती है, you just need to find a way to solve it because yes, if you're dedicated, you'll do it yourself. Yes, absolutely. That's what I was telling. It's random or fun fact time. क्या आपको पता है ऐसा कौन सा ब्रांड का बेड है जिसमें 1 out of 10 यूरोपियंस कंसीव्ड किए जाते हैं? It's IKEA. Yes, according to a research and fact that 1 out of 10 Europeans are conceived in IKEA. So IKEA, I think you have lot to contribute to the population. So my next segment is tips and tricks. यहाँ पे we'll talk about all the tips and tricks that you follow and you would like to share with us. And so this segment का मेरा पहला question will be, what is the tips and tricks that you personally follow
फॉर योर बिजनेस, लाइक कभी भी कोई सिचुएशन होता है या फिर लाइक यू हैव सर्टन काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस और सम काइंड ऑफ ट्रिक्स कि हाँ ऐसे सिचुएशन में मुझे ऐसे करना है, लाइक दिस इज माई ऑल लिस्ट जिस पे मैं टिक करते जाती हूँ एंड माई प्रॉब्लम्स गॉट सॉल्व एंड ऑल दैट. सो एनी टिप्स एंड ट्रिक्स दैट यू वुड लाइक टू शेयर विथ अस? I feel like I faced only two problems अभी में, like engagement वगैरह के अलावा. My problem was rude customers and time management. If you're managing your time, timetable है पूरा कि इतने time पे I'm in 10, so I have my goals, so I know I have to study as well. But I have a timetable कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, मुझे इतने घंटे बिजनेस में लगाना है, मुझे इतने घंटे मेरे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, जितने घंटे मेरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, जितने घंटे फ्री रहना है. You know, self time is very important. कि हमें खुद को भी टाइम देना, हमें खुद की भी केयर करना है. It's not all about business, studies, friends, family. दूसरों को, you're not a people pleaser. You're खुद को खुश करना is very important. So time management is like number one thing. I feel like personally time management बहुत important होता है, because if you're not managing your time, सब कुछ इधर उधर हो जाएगा कि I can do this इस time पे, I can do that इस time पे, and like वो ठीक अच्छा नहीं. And second, rude customers. If someone's rude to you, just know कि वो लोग सिर्फ rude है because you're not pleasing them. I mean, वही people pleaser वाली बात है. If they're rude to you, just tell them straightforward कि खरीदना है तो खरीदना, नहीं खरीदना तो just let it be. There's no need to be so rude to me. I'm like very straightforward when it comes to all this, because sometimes I get there like just leave. Your business won't be successful. I'm like, okay, that's your opinion, that's not my opinion, and that won't matter to me. So rude customers, rude people will always be there. And like अभी मेरी एक reel पे अच्छे views आए थे, kind of went viral. It had like around 150k something views, and there were comments like, you're crazy and pagal hai tu, and like it doesn't matter. So पहले तो I was really hurt कि people are saying all this, but then I realized कि उनके बोलने से कुछ नहीं होगा. Like जो famous celebrities are, their life is like perfect. People hate them, people give them death threats, but they just ignore them. And I was like, ignore करना is best thing. Absolutely. I just ignored it all. Absolutely. And I must tell you कि आप कुछ करो चाहे नहीं करो ना, this hate comments will always come. आप कुछ भी start कर रहे हो, like कोई भी field में, if you are getting some kind of recognition ना, there will be haters जिन्हें basically this kind of people have nothing done in their life, they have nothing accomplished in their life, they don't know what it takes to start something like जिस पे already people are working, and you are facing so many situations जो कि आपके हाथ में नहीं होती हैं, बट यू डोंट गिव अप, यू आर फोर्सिंग योरसेल्फ, यू आर मोटिवेटिंग योरसेल्फ कि नो आई हैव टू डू. और ऐसे में लाइक हेट कमेंट्स आते हैं तो वो आपको डिमोटिवेटिंग कुछ समय के लिए लगता है, लेकिन इट्स अप टू यू. लाइक यू सेड कि दिस काइंड ऑफ सिचुएशन में आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हो, वो आपका टेक है, आप यू गो about this situation like this. So I would say कि like जब ऐसे hate comments आते हैं तो there would have been some kind of appreciation comments also, like go girl, you are doing great and all that. 99% मेरे सारे like you know appreciation होता है कि like wow you're so amazing, wow कितना अच्छा है. 1% को hate को अगर मैं देखूंगी so I'll just get demotivated myself. In the beginning जब मेरे को एक hate comment आया था, I was like shit मुझे ऐसे बोल दिया, and now जब like I'm used to it, I'm like ठीक है, success के साथ साथ when you're going this way, people would want you to go this way. Absolutely. So it doesn't really matter. वो बोलते हैं ना, आपको पुश करने के लिए 2 हाथ होंगे लेकिन आपकी टांग खींचने के लिए 10 होंगे. तो यही सिचुएशन होता है अभी, because I don't know what is the problem, but we face this. And especially to be honest, like whenever you are like for you, like you are obviously just 15 plus you are girl and you are starting business, तो ये सारी चीजें ना बहुत like लोगों को खटकने लगती हैं. कुछ लोग होते हैं, I don't know what goes in their mind and all that, but I would say कि we should always focus on what is there, like future में हमारे लिए हम क्या बनाते हैं, like whatever you are doing in this present, like whatever things you are selecting in this present will like decide your fate. So
डोंट लेट दैट नेगेटिविटी कभी भी अपने ऊपर हावी होने ना दे. एंड लाइक यू सेड कि 99% वैसे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज होते हैं, सो आई थिंक उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए. लाइक हमारे सारे ऑडियंस को भी मैं बोलना चाहूँगी कि आपके लाइफ में अगर कभी भी कोई आपको डीमोटिवेट करना चाहे, या कोई भी आप भी कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिसमें आपको हेट कॉमेंट्स आते हैं, डोंट फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन वट एवर पॉजिटिव यू आर गेटिंग. लाइक अपने आप में यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस दैट यू आर डूइंग राइट. डू लिसन टू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सको, लेकिन नेवर नेवर लिसन टू नेगेटिव थिंग्स. ओके. अभी यू सेड कि सोसाइटी की थिंकिंग है लड़की है और कर लिया. आई वांट टू से कि देयर वाज दिस लेडी एंड आई वाज टॉकिंग टू हर अबाउट माय बिजनेस एंड शी सेड कोई सेंस नहीं है इसका, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लड़की को तो किचन में ही काम करना है. एंड आई वाज लाइक कितनी गलत थिंकिंग है ये, बिकॉज गर्ल्स ज्यादा लाइक गर्ल्स, मैं पर्सनली सोचती हूँ लाइक लड़के डम होते हैं. दे डोंट अंडरस्टैंड जितना जल्दी लड़कियां कैच कर लेती हैं बात को उतना जल्दी लड़के कभी नहीं कर पाएंगे. सो आई फील लाइक ये जो सेक्सिज्म है कि लड़की नहीं करेगी लड़का कर लेगा, लड़के बेटर है, एंड इट्स लाइक सो रॉन्ग. बेसिकली इंडिया में ही है ये मोस्टली कि लड़की है तो वो नहीं कर सकती, हाउसवाइफ ही बनना पड़ेगा, लड़के का काम तो किचन में ही है. That's like so wrong. I personally want to say कि that's like so wrong. अगर and if someone says that to you, it's a clear thing कि like ऐसा नहीं होता कि like लड़की है तो है, and that doesn't really matter कि लड़की है. Yeah. So my next question is like what are the tricks, like इसमें तो हमने business के बारे में भी बात कर लिया and personal tips and tricks के भी बारे में बात कर दिया, लेकिन कोई ऐसा special फंडा जो आप follow करते हो personally, because I believe ना कुछ भी आप करते हो ना उसका जो आपका personal जो भी identity होता है, जो भी आप personally करते हो ना वो आपका कोई भी चीज़ आप कर रहे हो उस पर reflect करता है. like आप जिस तरीके के इंसान हो ना वो आप कुछ भी करो उस पर reflect करता ही है. तो आप कोई ऐसा tips and tricks जो पर्सनली फॉलो करते हो, बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर आपके लाइफ से रिलेटेड हो, जो आपको लाइक एवरी डे बेड से उठ करके कुछ अच्छा करने के लिए लाइक मोटिवेट करता है? बिजनेस से रिलेटेड है एंड लाइक इट्स इंस्टाग्राम से रिलेटेड. एक्चुअली अगर रीच चली जाती है, डोंट पोस्ट एनीथिंग एक दिन के लिए, एंड देन एक दिन बाद पोस्ट योर फेस, कुछ भी फेस से रिलेटेड, और साथ में पोल लगा के लाइक पूरे 24 आवर्स बाद फेस लगा के लाइक खुद के फेस से, बिकॉज उससे एंगेजमेंट आई फील लाइक पर्सनली बढ़ती है. फिर पोस्ट योर फेस एंड साथ में कुछ भी पोल लगा, कुछ भी क्वेश्चंस, कुछ भी पोल लगा के, बिकॉज पोल्स इंटरैक्टिव होते हैं तो वो और ज्यादा शो करेंगे स्टोरीज पे, और लोग इंटरैक्ट करेंगे तो इट्स गोना और भी ज्यादा आगे रीच चाहिए. तो लाइक अगर इंस्टाग्राम की रीच डाउन हो गई, डोंट पोस्ट एनीथिंग फॉर अ डे, 24 आवर्स तक लीव योर अकाउंट पूरी तरीके से. उसके बाद 24 आवर्स बाद आके एक स्टोरी डाल के खुद के फेस की और एक पोल के साथ इफेक्ट आता है. लाइक आई हैव सीन दिस, इसके बाद लाइक हमेशा इफेक्ट आता है, बिकॉज अगर मेरी रीच कर जाती है, आई जस्ट डू दिस एंड अपने आप मेरी रीच वापस आ जाती है. So this is your yeah, so this is tried and tested by Shreya, right? Yes. And anything like personally कुछ चीजें आप follow करते हो? Personally, I feel like ऐसा कुछ नहीं है, but one thing like that keeps me going is my dog. Personally, like I just know कि मेरा dog है and that loves me so much and I have to take care of it and stuff. So like I just went out to it. मैं उसे सब कुछ बताती हूँ, ऐसे कुछ सुन रहा है, समझ रहा है. I just tell him everything and like it's therapeutic for me कि मेरी basically therapy, कोई मेरी सारी बात तो सुन लेगा, किसी को बोलेगा नहीं. And I know that person, that thing loves me, so like I just go and tell everything to my dog. So, like I feel better. I personally do this, and I feel better because of it. Because मेरा दिल की पूरी भड़ास निकल जाएगी. So your dog is like, so your dog is like that friend जो कभी आपको judge नहीं करता. Exactly. Lovely. So my next question would be like anything you want to say to me or to my audience, or anything that you want to share with our like beginners who are thinking of starting any business, or anybody who owns a business and they are struggling in some kind of situation and all that, you would like to say something to them? See, if you want to start a business, start it, because ज़्यादा पैसे मत लगाना, because in the beginning you have nothing to lose. You have nothing to lose. ज़्यादा क्या होएगा? You will fail. Try it again, because अभी की दुनिया में I read it somewhere कि the only thing that is guaranteed to success is failure. If you do nothing and if you don't fail, it's guaranteed कि you will fail आगे जाके.
अभी failures लेके आगे जाके you'll be successful. So if you want to start a business, just start it. You have nothing to lose. But just the thing is, ज़्यादा पैसे मत लगाना that आगे जाके you'll regret it अगर वो पूरे पैसे वापस नहीं आ पाते से तो. But I personally think if you want to start something, just start it. Because अभी you're young and this is your age to test and see कि क्या काम करता है क्या नहीं करता. So अभी ही अगर हम ये सब पढ़ेंगे तो आगे जाके when it's our age की और चीजें करने की तो it'll be easier for you. So basically, to sum up this, I would say कि आप बोलना चाह रहे हो कि don't hesitate to take risk, like because this is your age जहाँ पे आप risk ले सकते हो. And like अपने को यही बोलते हैं लाइफ बहुत छोटी है तो अपन को अपन वही मेंटालिटी रख के ही कुछ स्टार्ट करना है. बट ऐसा नहीं, लाइफ इज सुपर लॉन्ग एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग स्टार्ट इट. टेस्ट फेल. एक दिन जाके you will find something that work for you because it's long term thing and long term thing को सोचने में टाइम देना चाहिए. Like you should sit and think about it कि हाँ कि अपन को ये करना है. ओके सो अपने फेलियर से लाइक बहुत चीज़ें आप सीख सकते हो जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा. बहुत चीजें. Okay, so anything you would like to say about this podcast to me or to my business? This was like my first podcast thing and it was so nice and it was like I was so worried कि मैं कुछ गलत नहीं बोल दूंगी and like I was really scared and like but it was so nice and you were so sweet and you were so friendly so it was really easy for me and it was like really nice and I'm so happy that you're doing something like this to show the world about small businesses because अभी से जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा बिजनेस आई डिडंट इवन नो कि स्मॉल बिजनेसेस होते हैं एंड दे एग्जिस्ट और लोग स्मॉल बिजनेसेस से खरीदते हैं. आई डिडंट नो कि ऐसा कुछ होता क्या. जस्ट न्यू कि Amazon तो यूजुअली Amazon पे जाओ ऑर्डर करते हो. आई डिडंट नो कि स्मॉल बिजनेस एग्जिस्ट करते. सो आई एम लाइक सो हैप्पी यू आर डूइंग समथिंग लाइक दिस टू शो स्मॉल बिजनेसेस कि there are people who support them and to show the world what small businesses are. So I'm like really happy कि there are people who do all this. Thank you so much. It was so lovely talking to you and whatever you said, our aim is that only कि हम आपके स्टोरीज के थ्रू जो भी जैसे आपने बोला कि मुझे नहीं पता था कि स्मॉल बिजनेसेस भी होते हैं तो ये कोई ऐसा इंसान ना हो जो भी हमारा ऑडियंस है या फिर जो भी ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता है इन सारी चीज़ों के बारे में लेकिन उनके पास एक आइडिया है कि मुझे ऐसे करना है लेकिन हाउ टू गो अबाउट दिस उन्हें नहीं पता है. तो ये सारी चीज़ें हम उन्हें लाइक बताना चाहते हैं थ्रू योर जर्नी थ्रू वट एवर यू हैव एक्सपीरियंस्ड बिकॉज यू हैव डन ऑल दिस थिंग प्रैक्टिकली. सो हमारा भी यही एम होता है कि हमारे ऑडियंस को हम थोड़ा सा एजुकेट कर सके थोड़ा सा मोटिवेट कर सके आपके थ्रू. एंड इट वॉज lovely talking to you and thank you so much for lovely words like you said about me and my business. So that was Shreya guys and इनसे बात करके हमें ये पता चला कि हमें कभी भी अपना डिसिप्लिन नहीं छोड़ना चाहिए and we should take out time for everything. अपने लिए टाइम निकालना is very important and also कोई भी नेगेटिव चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है. Stay focused on what is positive. Constructive criticism को लो. Listen to people who really care about you. And don't listen to people who are there to pull your legs or to demotivate you. And also hard work never fails you. Like smart work can fail you but hard work always pay off. So stay tuned for more such inspiring stories and don't forget to like, share and subscribe to my business if any content related to business interests you. And also don't forget to like and follow us on Twitter, Instagram, LinkedIn and Facebook. And also don't forget to download my business app and get your online domain within few minutes. So this is your host Rajashri Das signing off.